वार्ड सदस्य एक बार फिर से आंदोलन पर उतर आए हैं। पटना गर्दनीबाग में आंदोलन को तेज कर दिए हैं, चेतावनी रैली निकाल दिए हैं। सरकार से मांगे करने लगे हैं कि हमारी मांगे पूरी करे, चाहे जो मजबूरी हो। जहां महागठबंधन की सरकार से उनको आंदोलन किया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अब नई सरकार में, जो कि हालांकि ऐसे तो पूर्व सुनियोजित है, पहले से ही यह डेट घोषित है कि 30 जनवरी को बिहार के वार्ड सदस्य पटना के गर्दनीबाग में आंदोलन करेंगे। आंदोलन के लिए शुरुआत भी हो गई, आंदोलन हो रही है। अब नई सरकार की गठन हो गई है। नई सरकार में अब वार्ड सदस्य की काफ़ी उम्मीदें हैं कि सरकार हमारी अधिकार और कर्तव्य को, हमारे अधिकार और हक को जरूर दिलाएगी। नमस्कार, आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं मगध संवाद का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी, हमेशा आपका दोस्त, आपके साथ आपकी आवाज़ उठाते रहता है। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। एक ज़रूरी बात कि अगर आप वार्ड सदस्य हैं या उनके सगे संबंधी हैं तो अपने हक और अधिकार बचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। सभी वार्ड सदस्यों के ग्रुपों में और वार्ड सदस्यों के पास में वीडियो को शेयर कीजिए। यह जरूर अभी कीजिए, या आप फिर वीडियो देखने लगिएगा तो आप भूल जाइएगा। अभी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में, ताकि सरकार तक आवाज़ पहुँचे। तो चलिए, नया साल है और नई सरकार है और फिर नए जोश के साथ आंदोलन की शुरुआत है। जी हाँ, सही आपने सुना, कितना संजोग। 9 वर्ष 2024 जनवरी महीना का अंतिम समय 30 जनवरी, और नई सरकार, नई उम्मीद और नई फिर से आंदोलन, सब नई 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 नई। तो निश्चित तौर पर आपकी मांगों पर विचार होगी। याद कीजिए उस समय जब आप चुनाव लड़ने वाले थे, चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीत गए थे, तो आज जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं सम्राट चौधरी, उस समय पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे। उस समय भी इनके द्वारा कहा गया था कि वार्ड सदस्यों का उन्हें हक अधिकार मिलेगा, वार्ड में वे काम कराएंगे। सरपंच साहब के लिए भी बड़ी वादा की गई थी कि न्याय के साथ विकास का भी काम देखेंगे। और एक बार फिर से सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री से भी ऊपर उप मुख्यमंत्री बनकर आपके बीच में आज हैं। तो अब तो इनसे उम्मीद काफ़ी लगाई जा सकती है कि अब तो आप पावरफुल हो गए। उस समय आपको बहुत कुछ करना होता, लेकिन आज तो खुद आप मालिक बनकर बैठ गए हैं। आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं। तो नई साल में नई सरकार से नई आंदोलन का रूपरेखा जो है इस तरह से पेश हो रही है। चेतावनी दिया जा रहा है, तो चेतावनी को नहीं बल्कि नई साल में सौगात की मांग होनी चाहिए। हर चीज आंदोलन नहीं, हाँ, अपनी बात को रखने के लिए प्रयास तो जरूरी है। अब उन्हें याद दिलाइए उस समय की बातों को, जब उन्होंने आपसे कई वादे किए थे और सरकार भी चाहती है कि वार्ड सदस्यों को हक अधिकार मिले। निश्चित तौर पर आपका हक अधिकार मिलना चाहिए। फिलहाल की स्थिति वार्ड सदस्यों की यह है कि रबड़ स्टाम्प की तरह मात्र केवल प्रयोग किया जा रहा है, और प्रयोग भी क्या, मात्र नाम रह गया है। अब योजनाओं की जानकारी तक भी वार्ड सदस्यों को नहीं मिल पा रहा है। बैठकों में बुलाना भी बंद कर दिया गया है। आखिर यह कैसा पद है जो चुनाव जीतने के बाद हाथ पर हाथ धरकर घर में बैठे हैं और काम लगा तो आंदोलन मात्र कर रहे हैं। सरकार से इस बात को रखनी चाहिए कि हमारी प्रतिनिधित्व की अगर जरूरत नहीं रही तो हमें क्यों चुनाव में उतारा गया। हक अधिकार की आप बात करते हैं, देखिए नियमानुसार बात करें तो वार्ड में होने वाला हर काम का देखरेख या उनसे होकर गुजरने के लिए वार्ड सदस्य की जरूर जिम्मेवारी होनी चाहिए, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। इस पर संज्ञान सरकार को लेनी चाहिए।
इसके मंत्री जी को लेना चाहिए, पंचायती राज विभाग के मंत्री जी को लेना चाहिए, पंचायती राज विभाग के सचिव को लेना चाहिए, अपर सचिव को लेना चाहिए, लेकिन शायद कोई नहीं। डीपीआरओ, बीपीआरओ सब यहाँ पर फेल नजर आते हैं। कोई कुछ इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे मिलेगा वार्ड सदस्यों को उनका हक और अधिकार? तो बेचारे पहुंच गए हैं पटना की धरती पर। नई सरकार क्या उनकी बातों को सुन सकती है? अलबत्ता जिनके लिए आप आंदोलन कर रहे थे आज वो विपक्ष में आ गए, और जो विपक्ष में थे वह सत्ता में आ गए। अब ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके आंदोलन में जो जिनके लिए आप आंदोलन कर रहे थे, जिनके सामने गुजारिश करने की बात थी, वो तो विपक्ष में आ गए और आपके बीच में शायद आकर फिर से बड़े बड़े ऐलान करने लगे। ये होना चाहिए। तो जब देना था तो कहाँ चले गए थे? और जो विपक्ष में होकर आपकी बातों को कह रहे थे कि इनको हक मिलना चाहिए, अब तो वो सत्ता में आ गए, उनको बिना फौरन हंगामा कराए बगैर ही उनको सब चीज का ऐलान कर दिया जाना चाहिए था। अलबत्ता वार्ड सदस्यों को जहां 500 से 1000 बढ़नी चाहिए थी, सबका दोगुना भत्ता किया गया, तो उनको 500 से 800 कर दिया गया आप लोगों को। तो इस पर तो दो रंगी नीति नजर आई और कहते हैं कि दोगुना बढ़ा दिया। तो वार्ड सदस्य आज चेतावनी रैली के रूप में पटना की धरती पर पहुंच चुके हैं। तो वीडियो लंबी नहीं हो तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज वार्ड सदस्य मात्र नाम का रह गए हैं। अच्छी खासी संख्या आज पटना की धरती पर वार्ड सदस्यों की जमवाड़ा हो रही है। सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी ने तमाम बिहार के वार्ड सदस्यों से अपील किया है कि अधिक से अधिक संख्या में आप पटना की धरती पर पहुंचे और अपने हक हुकूक की लड़ाई को आगे बढ़ाएं, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखें। अब देखना यह होगा कि यह इनकी रैली, यह इनका धरना प्रदर्शन कितना सफल होता है। अगर इस बार आपको सफलता नहीं मिली तो आप लिख लीजिए, फिर कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि आपकी सफलता रंग लाएगी, क्योंकि आप दो सरकार की बातों को सुन चुके हैं, देख चुके हैं। उनकी महागठबंधन में भी आप लोगों ने मांगे उठाई थी, जिसका परिणाम हुआ कि 500 से 800 रुपया मात्र भत्ता बढ़ाई गई। और इस बार जब भाजपा के साथ एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश की सरकार बनी, नीतीश एनडीए में आए, तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आपकी हक की लड़ाई कहां तक दिलाते हैं या देते हैं, यह तो देखने वाली बातें होंगी। लेकिन कहीं न कहीं वार्ड सदस्यों का उनका हक से अलग किया जा रहा है, महरूम किया जा रहा है। तो इसमें वार्ड सदस्य खुद जिम्मेवार हैं। सबसे पहली तो वार्ड सदस्यों में एकता की बहुत 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 कमी दिखाई देती है। बहुत सारे लोग अपने घर पर बैठे रहते हैं, खबर एक दूसरे से मात्र लेते हैं कि पटना में क्या हो रहा है। जब हम खबर डालते हैं तो कमेंट बॉक्स की जगह पर फोन करके पूछते हैं कि हमें ये काम नहीं करवाने दिया जा रहा है। तो कैसे होगा? इससे नहीं होगा। बहुत सारे लोग मुखिया जी से, पदाधिकारियों से मिलकर दलाली का काम करते रहते हैं और अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह जरूर है कि अगर वार्ड सदस्यों का उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है तो वार्ड सदस्य खुद इसके जिम्मेवार हैं। सबसे पहली जिम्मेवारी तो एक होने के लिए आपको एक होकर आवाज लगानी होगी कि हमें अपना हक दो, मेरा अपना हक दो, मेरा अपना अधिकार दो। तो निश्चित तौर पर मिलेगा। इस तरह से नहीं कि कुछ लोग दलाली में लगे रहें, कुछ मुखिया जी के फेर में लगे रहें, कुछ पदाधिकारी के फेर में लगे रहें, कुछ पटना की धरती पर कभी गर्मी में तो कभी सर्दी में सड़कों पर बैठकर हल्ला करें और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग घरों में बैठकर मौज फरमाते रहें। तो इस तरह से करने से कभी भी आपका हक और अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो बस इतना ही कहने आपके बीच आए थे और चलते चलते फिर से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।